गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग देखेंगे हिंदी के गद्य खंड का, है ना, चैप्टर नंबर 7 का ऑब्जेक्टिव बगो लोग, जिसका नाम है हिरोशिमा। आज हम लोग हिरोशिमा के VBI ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बगो लोग। इससे आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बगो लोग, है ना। हर एक साल 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बगो लोग। मात्र इसमें आपको, है ना, 37 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 37 क्वेश्चन है। आपको इसी से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बोलो, कोशिश कीजिएगा तो 1-2 बार पढ़िएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। तो करना क्या है बोलो, पहले आप खुद से इसको बनाइएगा। इस 37 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। ऐसा करने से यह हो जाएगा कि आपका चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो है कि नहीं मज़ेदार चीज़। तो चलिए बोलो, वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए बोलो, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बहुत ही झकासा क्वेश्चन है, 2024 में पूछा है बोलो। कहता है, चिंता किसकी रचना है? चिंता किसकी रचना है? ती है बोलो, सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। कहता, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया? द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया? तो जापान पर गिराया गया था बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा था बोलो। कहता है, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? ती है बोलो, अज्ञे की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अज्ञे की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है, पुष्करणी, है ना, करणी किसकी रचना है? पुष्करिणी किसकी रचना है? ती है वो लोग, अज्ञे की है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अज्ञे की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कहता, अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो अज्ञे का जन्म हुआ था वो लोग उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है, कौन सी कृति आगे की नहीं है ना। यहाँ पे नहीं कह रहा है वो लोग, तो ये ध्यान देना है। कभी कहेगा है, कभी कहेगा नहीं है, तो यहाँ पे नहीं कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कौन नहीं है ना। तो मिलन यामिनी, मिलन यामिनी नहीं है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिलन यामिनी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता, उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? तो यह बोलो आपका नाटक है। क्या है? नाटक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। कहता है, हिरोशिमा किस देश में है? देखिए हिरोशिमा आपका आता है जापान में आता है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बोलो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक क्या अर्थ क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो बोलो, है ना, अणुबम है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अणुबम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इनमें है बोलो, विरोधाभास एवं विभावना, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विरोधाभास एवं विभावना, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोलो। कहता, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? तो निकला बोलो आपका, है ना, नगर के चौक पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगर के चौक पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता, आगे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो बोलो, है ना, प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रयोगवाद, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 13 देखते हैं। कहता, कौन सी कृति अज्ञे की है? देखिए दिया ना यहाँ पे, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं, ऐसे देगा। तो कौन सी कृति अज्ञे की है? तो बोलो यहाँ पे अज्ञे की है,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, हिरोशिमा के कवि कौन है? हिरोशिमा के कवि कौन है? तो हिरोशिमा के कवि हैं बोलो, अज्ञे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अज्ञे, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखते हैं। कहता है, अज्ञे किसका उपनाम है? तो देखिए, अज्ञे है सच्चिदानंद बास्यान का उपनाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सच्चिदानंद बास्यान का उपनाम, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखते हैं। कहता, धूप बरसी पर, है ना, अंतरिक्ष से नहीं, है ना, फटी खाली स्थान, है ना। तो फटे क्या? मिट्टी से, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे मिट्टी से भराएगा ऑप्शन, है ना। खाली स्थान पे क्या भराएगा? मिट्टी से। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं। बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि अज्ञे की निबंध कीर्ति है, अज्ञे की निबंध कीर्ति है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपको, है ना, भवंती भी है, अंतरा भी है ना, त्रिशंकु भी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता है, अज्ञे की काव्य संग्रह है, अज्ञे की काव्य संग्रह है। तो देखिए अज्ञे के यहाँ पे काव्य संग्रह आपका ऑप्शन के हिसाब से, है ना, हरी घास पर क्षण भर, ये भी है, कितनी नावों में कितनी बार, ये भी है, आंगन के पार द्वार, ये भी सही है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 19 देखते हैं। कहता है, अज्ञे का निधन कब हुआ? निधन, निधन यानी मृत्यु कब हुआ? तो 4 अप्रैल, है ना, 1987 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते हैं। बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि अज्ञे के माता जी का क्या नाम था? अज्ञे के माता जी का क्या नाम था? तो बोलो, बेअंती देवी नाम था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेअंती देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो बोलो, है ना, सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। कहता है, अज्ञे का जन्म कब हुआ? तो अज्ञे का जन्म हुआ था बोलो, है ना, 7 मार्च 1911 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 मार्च 1911 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहता है, शेखर एक जीवनी अज्ञे की प्रसिद्ध है, शेखर एक जीवनी अज्ञे की प्रसिद्ध है। तो क्या है बोलो? तो उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपन्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि अज्ञे ने, है ना, संपादन किया, अज्ञे ने संपादन किया, किसको संपादन किया? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे, है ना, रूपाम्बरा भी सही है, पुष्करणी भी सही है, तार सप्तक भी सही है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। कहता है, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराई? तो गिराया था बोलो, अमेरिका ने, है ना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अमेरिका ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता है, अज्ञे ने अपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की, है ना? तो ये किए थे MA तक किए थे बोलो, MA तक किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MA। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। बोलो, चलिए देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, अज्ञे का पूरा नाम है, अज्ञे का पूरा नाम है। तो अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बोलो, कहता है, अज्ञे के पिताजी का क्या नाम था? अज्ञे के पिताजी का क्या नाम था? तो बोलो, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, है ना, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 29 देखते हैं। बोलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि 2 बार पूछा है, 18 में और 23 में। कहता है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो बोलो, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 30, है ना। कहता, अज्ञे द्वारा रचित सासवती है, अज्ञे द्वारा रचित सासवती है। तो क्या है बोलो? तो निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। कहता, कवि के अनुसार
अनुबम है। तो देखिए कवि के अनुसार यहाँ पे अनुबम आपका सूरज है, बोलो क्या है, सूरज है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता तार सप्तक का संपादन किया, तार सप्तक का संपादन किया तो कौन किया बोलो, तो अज्ञे ने किए थे, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अज्ञे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, है ना। कहता हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया तो किसने किया, तो अज्ञे ने किए थे बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, अज्ञे ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है, तो बोलो, है ना, क्या है, तो परमाणु बम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे परमाणु बम, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 35 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 35 कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है तो कौन है बोलो, तो हिरोशिमा है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिरोशिमा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 36 देखते हैं बोलो, कहता पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है, तो यह बोलो मानव की साखी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मानव की, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 37 देखते हैं बोलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वो लोग, तो है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं, कहता है नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, तो यह बोलो सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे की है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। तो ये था बोलो आज का, है ना, 37 क्वेश्चन का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलो। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना, प्लीज़ कमेंट कीजिए बोलो, जो भी बन पावे जैसा बन पावे जितना बन पावे प्लीज़ कमेंट कीजिए कितना बनाया कितना बना है आपसे, है ना। और आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।